नमस्कार दोस्तों। आशा करते हैं आप लोग का स्टडी बहुत ही अच्छा चल रहा होगा और आप लोग का तैयारी में बहुत ही अच्छा से चल रहा होगा। चलिए आज का हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ाएंगे क्लास 6 का चैप्टर नंबर 2 पॉलिटी का। चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे समाज की में भेदभाव क्यों होता है। भारतीय समाज में भेदभाव क्यों होता है, विविधता। चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, विविधता। विविधता का अर्थ होता है दोस्तों विभिन्नता या अलग अलग होना। विभिन्नता का अर्थ क्या होता है, भिन्नता या अलग अलग होना, भिन्न भिन्न प्रकार के। आप लोग भिन्न भिन्न प्रकार के लोग बोलते हैं, वो अलग अलग होना। जब समाज में लोग अलग अलग भाषा, धर्म, जाति, लिंग, परंपरा और जीवन शैली से जुड़े होते हैं तो इसे सामाजिक विभिन्नता कहते हैं। समाज में जब लोग अलग भाषा, जाति, धर्म, लिंग, परंपरा और जीवन शैली से जुड़े होते हैं तो इसे ही सामाजिक विभिन्नता कहते हैं। भारत में विभिन्नता का कारण क्या है। भारत में इतनी अधिक विभिन्नता पाई जाती है क्योंकि यहाँ भौगोलिक विभिन्नता है। सबसे पहले हम भौगोलिक विविधता समझते हैं। भारत में पहाड़, मैदान, रेगिस्तान और समुद्री तट है, जिससे लोगों की जीवन शैली अलग अलग होती है। इसके कारण भी भौगोलिक विभिन्नता पाया जाता है। चलिए हम ऐतिहासिक विभिन्नता समझते हैं। ऐतिहासिक विभिन्नता में भारत पर विभिन्न शासकों मौर्य, गुप्त, मुगल, ब्रिटिश का प्रभाव पड़ा, जिससे विभिन्न संस्कृतियों का विकसित हुई। इसके कारण विभिन्न संस्कृति विकसित हुआ। अब हम धार्मिक विभिन्नता पढ़ते हैं। भारत में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन आदि विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं। जैसे मुस्लिम अपना चर्च जाएगा, मस्जिद में पूजा करेगा, हिंदू मंदिर में पूजा करेगा, सिख अपना चर्च में पूजा करता है। ये सब मतलब अलग अलग धर्म के लोग भारत में रहते हैं। अब हम जानेंगे भाषाई विभिन्नता। भाषाई विभिन्नता, भारत में 22 आधिकारिक भाषाएं हैं, जिसमें से 1600 से अधिक बोलियां बोली जाती है। 1600 से भी अधिक बोलियां बोला जाता है, पर 22 आधिकारिक भाषाएं हैं संविधान में। खान पान और वेशभूषा। खान पान और वेशभूषा, अलग अलग राज्यों में भोजन और कपड़ों की शैली भी अलग अलग होती है। जैसे दक्षिण भारत में चावल और उत्तर भारत में गेहूं प्रमुख भोजन है। भारत में विभिन्नता के उदाहरण लद्दाख और केरल है। लद्दाख ठंडा और पहाड़ी क्षेत्र है। यहाँ के लोग याक का दूध और ऊन का उपयोग करते हैं। कहाँ के लोग, लद्दाख के। पर केरल एक तटीय राज्य है। केरल एक तटीय राज्य है जहाँ नारियल, चावल और मछली का मुख्य भोजन है। नारियल, चावल और मछली मुख्य भोजन है। इन दोनों स्थानों की संस्कृति अलग होते हुए भी व्यापार और सांस्कृतिक संबंधों का कारण से जुड़े हुए हैं। व्यापार और सांस्कृतिक कारण से यहाँ की संस्कृति जुड़ी हुई है। ओके दोस्तों, चलिए चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक पर दिया गया है भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन। भेदभाव का अर्थ क्या होता है, जब किसी व्यक्ति समूह को अन्य उनके धर्म, जाति, भाषा, लिंग या आर्थिक स्थिति के आधार पर नीचा दिखाया जाता है या उनके साथ अनुचित व्यवहार किया जाता है तो इसे भेदभाव कहते हैं। भेदभाव कितने प्रकार के होते हैं, जातिगत भेदभाव और धार्मिक भेदभाव। समाज में उच्च और निम्न जातियों के बीच भेदभाव किया जाता है। उच्च जाति और निम्न जाति के लोगों के बीच भेदभाव किया जाता है, इसे जातिगत भेदभाव कहते हैं। धार्मिक भेदभाव, किसी विशेष धर्म के लोगों को कमतर समझा जाता है। मतलब किसी भी, जैसे में इंडिया में बहुसंख्यक हिंदू आबादी है पर अल्पसंख्यक में मुस्लिम आबादी है। यहाँ विशेष धर्म के लोगों को कमतर समझा जाता है। पर भारत में विभिन्नता में एकता के देश है। यहाँ पर किसी देश को, मतलब किसी भी धर्म को एक नीचा नहीं समझा जाता है, पर अन्य देशों में समझा जाता है, सताया जाता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक में क्या दिया गया है देखते हैं। नेक्स्ट में दिया लैंगिक भेदभाव और आर्थिक भेदभाव। लैंगिक भेदभाव को समझते हैं। महिलाओं और पुरुषों को अलग नज़रिए से देखा जाता है, जैसे शिक्षा और रोजगार में असमानता। आर्थिक भेदभाव, गरीब और अमीरों के बीच सामाजिक दूरी बनाई जाती है। आर्थिक भेदभाव में गरीब और अमीर के बीच सामाजिक दूरी बनाई जाती है। भारत में भेदभाव के उदाहरण अछूत प्रथा। अछूत प्रथा में प्राचीन समय में निम्न जातियों के लोगों को मंदिरों, कुओं और स्कूलों में प्रवेश की अनुमति नहीं थी। जब अछूत प्रथा चलता था प्राचीन समय में, तो वहाँ पर निम्न जातियों के लोगों को मंदिरों, कुआं और स्कूलों में प्रवेश की अनुमति नहीं दिया जाता था। लड़कियों को शिक्षा से वंचित रखना, कई क्षेत्रों में लड़कियों की शिक्षा के महत्व को नहीं दिया जाता था और उसको वंचित रखा जाता था। नौकरी और समान अवसरों में भेदभाव। निम्न वर्गों के लोगों को उच्च वर्गों के बराबर अवसर नहीं मिलते हैं।
भाग 3 में हम समझेंगे समानता और संविधान। भारतीय संविधान में समानता के अधिकार हैं। भारत का संविधान हर नागरिक को समान अधिकार देता है और भेदभाव को रोकने के लिए निम्नलिखित प्रावधान किए गए हैं। चलिए हम समानता के अधिकार को समझते हैं। अनुच्छेद 14 से 18 तक समानता का अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 14 में बोला गया है सभी नागरिक कानून की नज़र में एक समान है। अनुच्छेद 15 में बोला गया धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान आदि के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 16 में दिया गया सरकारी नौकरियों में सभी को समान अवसर मिलेगा। सरकारी नौकरियों में सभी को समान अवसर प्रदान होगा। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत और छूत प्रथा समाप्त की गई। अनुच्छेद 17 में। अनुच्छेद 18 में दी गई कोई भी व्यक्ति राजा या महाराजा की उपाधि या धारण नहीं कर सकता है। पहले को लोग बहुत सारा उपाधि धारण कर सकते हैं, पर प्रेजेंट में संविधान में लिखा गया है कोई भी अपना उपाधि धारण नहीं कर सकता है। जैसे में वो टीचर है तो वो उसका फर्ज है कि उसको हम शिक्षक बोलेंगे, वो उपाधि नहीं है। पर कोई पहले में अपना महाराजा प्रताप सिंह ऐसे करके उपाधि रखता था। मूवी में आप लोग देखते होंगे, मूवी में भी बहुत सारे उपाधि दिए जाते हैं, राठौर, तो ये तो मतलब ये सब उपाधि रखना वंचित कर दिया गया है संविधान में। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का योगदान। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का योगदान ये था कि डॉक्टर अंबेडकर ने समाज में समानता लाने के लिए संविधान में विशेष प्रावधान का रखवाएं। उन्होंने अछूतों के लिए विशेष सुविधाओं और अधिकारों की व्यवस्था की। संविधान में सभी को समानता और स्वतंत्रता और बंधुत्व के सिद्धांत दिए गए हैं। संविधान में सभी को एक समान माना गया है। स्वतंत्रता है और बंधुत्व मतलब एक साथ रहने के लिए उनको सिद्धांत दिया गया है। चलिए हम इसका महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर कर लेते हैं। इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी है, अभी एक्सप्लेनेशन कर लिए, थोड़ा इसका सब्जेक्टिव देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग ऑब्जेक्टिव देखेंगे। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन पूछ रहे विभिन्नता क्या है। विभिन्नता क्या है? विभिन्नता का अर्थ समाज में पाई जाने वाली भिन्नताओं से है, जैसे धर्म, भाषा, जाति, रहन सहन आदि। दूसरा क्वेश्चन भारत में विभिन्नता के कारण क्या है। भौगोलिक, ऐतिहासिक, धार्मिक और भाषाई विभिन्नता के कारण भारत में विभिन्न संस्कृतियों विकसित हुई है, यही विभिन्नता के कारण है। जैसे भौगोलिक क्षेत्र में जम्मू कश्मीर बोला गया और केरल के लोगों में बोला गया कि जम्मू कश्मीर में लोग याक का दूध पीते हैं और केरल के लोग मछली पालन करके मछली खाते हैं। ऐतिहासिक, धार्मिक, भाषा पे केरल में तेलुगु लोग, जैसे में दक्षिण भारत में तेलुगु बोला जाता है, उत्तर भारत में हिंदी ज़्यादा बोला जाता है। ये सब मतलब विभिन्नता हो गया। धर्म, भाषा, भौगोलिक क्षेत्र। भेदभाव के प्रकार कौन कौन से हैं? इसका उत्तर है जातिगत भेदभाव, धार्मिक भेदभाव, लैंगिक भेदभाव। किसी के जाति के आधार पर भेदभाव किया जाता है, ऊंच नीच देखा जाता है, धर्म के आधार पर देखा जाता है, लिंग के आधार पर देखा जाता है, आर्थिक भेदभाव देता है, कोई अमीर में गरीबों में भेदभाव होता है। भेदभाव के बहुत प्रकार हैं। संविधान में समानता के लिए कौन सा प्रावधान किए गए हैं? संविधान में समानता के लिए बहुत सारा प्रावधान किया गया। अभी हम 14 से 18 में देखें कि किसी का उपाधि धारण नहीं कर सकता है, किसी के लिंग, धर्म, जाति पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है। ये सब हिकायत दिया गया है दोस्तों। देखिए अनुच्छेद 14 में कानून के समक्ष समानता है। अनुच्छेद 15 में भेदभाव पर रोक है। अनुच्छेद 16 में भेदभाव पर किस चीज़ पर, धर्म, जाति, लिंग पर भेदभाव का रोक है। अनुच्छेद 16 में रोजगार में अवसर प्रदान समान हो। 17 में छुआछूत की समाप्ति, अस्पृश्यता मतलब छुआछूत, उपाधियों का अंत, कोई उपाधि धारण नहीं कर सकता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया लद्दाख और केरल में क्या अंतर है। लद्दाख और केरल में क्या अंतर है? विशेष दिया गया लद्दाख और केरल। लेकिन जो लद्दाख है जलवायु है ठंडा, पहाड़ी और तटीय। इसका मतलब जो लद्दाख का जलवायु है ठंडा है, पर केरल का पहाड़ी तटीय गर्म है। मुख्य व्यवसाय क्या है? पशुपालन और ऊन उत्पादन, खेती। और देखिए यहाँ पर दिया गया है लद्दाख के जलवायु कैसा ठंडा और पहाड़ी क्षेत्र है, पर केरल का तटीय और गर्म है। और मुख्य व्यवसाय लद्दाख में क्या क्या है? मुख्य व्यवसाय लद्दाख में पशुपालन और ऊन का उत्पादन करना है, पर केरल में खेती और मत्स्य का उद्योग है। यहाँ का भोजन क्या है? लद्दाख में याक का दूध और मांस खाते हैं और केरल में चावल, मछली और नारियल खाते हैं। संस्कृति तिब्बती प्रभाव का है। लद्दाख में तिब्बती प्रभाव का है, पर केरल में मलयाली संस्कृति है, मलयाली। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है समझते हैं। यहाँ पर निष्कर्ष दिया गया है भारत में विभिन्नता के
विभिन्नता एक अनमोल धरोहर, भारत में विभिन्नता एक अनमोल धरोहर है, लेकिन भेदभाव को समाप्त करना आवश्यक है। संविधान ने सभी नागरिकों को समान अधिकार दिया है, जिससे हर व्यक्ति को समान अवसर मिल सके। सभी को मिलकर सामाजिक समानता और एकता बनाए रखने का प्रयास करना चाहिए। चलिए अब समझते हैं भिन्नता और भेदभाव में मुख्य अंतर क्या है। भिन्नता, डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी क्या है? डाइवर्सिटी का अर्थ है विभिन्नता या विविधता। विभिन्नता और विविधता यानी लोग अलग अलग जाति, धर्म, भाषा, संस्कृति और पहनावे के होते हैं। यह समाज की एक स्वाभाविक विशेषता है। भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन। भिन्नता में डाइवर्सिटी और भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन का अर्थ है किसी विशेष समूह, जाति, धर्म, लिंग या भाषा के आधार पर किसी के साथ अनुचित व्यवहार नहीं करना चाहिए। अगर कोई लड़का है, लड़की में है, उसको एक समान देखना चाहिए। किसी को जाति ऊँच है, नीचे, उसको भी एक समान देखना चाहिए। किसी की भाषा अलग अलग है तो उसको भाषा का, आपका भाषा है आप अपना भाषा बोलिए, उनको बोलने दीजिए। धर्म मतलब इसका आप खिलाफ मत कीजिए, आप भेदभाव मत कीजिए, ये बोला गया है। उदाहरण, एक कक्षा में कुछ छात्र हिंदी बोलते हैं और कुछ अंग्रेजी बोलते हैं, यह भिन्नता है। लेकिन अगर अंग्रेजी बोलने वाले छात्रों को विशेष सुविधा दी जाए और हिंदी बोलने वाले छात्रों को कम महत्व दिया जाए तो यह भेदभाव कहलाएगा, यह डिस्क्रिमिनेशन कहलाएगा। पर अलग अलग भाषा बोल रहे हैं तो वो भिन्नता हो गया। आशा करते हैं आप भिन्नता बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। अब चलिए समझते हैं भेदभाव के मुख्य कारण क्या हो सकता है। उत्तर, समाज में विभिन्न प्रकार के भेदभाव देखने को मिलता है, जिनके मुख्य कारण है जाति। भारत में ऊंची और नीची जाति की धारणा के कारण लोगों के साथ भेदभाव होता आया है। धर्म, अलग अलग धर्मों के लोगों के बीच भेदभाव किया जाता है। लिंग, कई प्रकार के महिलाओं और पुरुषों के बीच असमानता देखी जाती है। आर्थिक स्थिति, गरीब और अमीरों के बीच भेदभाव किया जाता है। शिक्षा, अनपढ़ और शिक्षित लोगों के बीच भी असमानता देखी जा सकती है। अनपढ़ और शिक्षित लोगों के बीच भी। संविधान किस अधिकार की गारंटी देता है ताकि कोई भेदभाव ना हो? भारत का संविधान समानता का अधिकार, राइट टू इक्वालिटी, अनुच्छेद 14 से 18 तक है, राइट टू इक्वालिटी प्रदान करता है, जो यह सुनिश्चित करता है कि जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान, भाषा आदि के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। यह अधिकार सभी नागरिकों को समान अवसर और न्याय की गारंटी देता है। सामान्य अवसर और न्याय की गारंटी देता है। सॉरी दोस्तों। अब समझते हैं अस्पृश्यता को भारत में किसने समाप्त किया? छुआछूत को भारत में किसने समाप्त किया? उत्तर, अनटचेबिलिटी एक सामाजिक बुराई थी जिसे भारत के संविधान द्वारा समाप्त किया गया। इसको अनुच्छेद 17 के तहत अस्पृश्यता को समाप्त किया गया और इसे कानून अपराध घोषित किया गया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसके खिलाफ कड़ा संघर्ष किया और दलितों के अधिकार की रक्षा के लिए कदम उठाए। चलिए समझते हैं आगे। भारत में विविधता के किसके कारण अपनाई जाती है? विविधता किसके कारण अपनाया जाता है? भारत में विविधता का मुख्य कारण ये है, भौगोलिक विशेषताएं। भारत में विभिन्न प्रकार की जलवायु और भौगोलिक परिस्थितियां हैं जो अलग अलग तरह की संस्कृतियों को जन्म देती है। ऐतिहासिक कारण है, भारत पर विभिन्न विदेशी आक्रमण हुए और उनकी संस्कृतियां आपस में मिल गई। संस्कृति और परंपराएं, अलग अलग राज्यों में भिन्न भिन्न परंपराएं, त्यौहार और रीति रिवाजों देखने को मिलते हैं। यही भारत में विविधता का एकता का देश है। यहाँ पे अलग अलग धर्म, जाति, लोग और भाषा के लोग पाए जाते हैं, तो वो भी साथ में मिलकर रहते हैं। यही भारत में विविधता कहलाता है। हमारे समाज में समानता लाने के लिए क्या आवश्यक है? शिक्षा, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। शिक्षा, एजुकेशन, शिक्षा से लोगों में जागरूकता आती है, वे भेदभाव से मुक्त हो सकते हैं। सामाजिक जागरूकता, समाज में समानता और एकता के संदेश को फैलाने के लिए जागरूकता अभियान चलाए जाना चाहिए। कानूनी सुरक्षा, सरकार द्वारा लागू किए गए कानूनों को पालन करके समाज में समानता लाई जा सकती है। कानूनों को पालन करके समाज में समानता लाया जा सकता है। चलिए समझते हैं आप आज का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर इसका देख लेते हैं। भिन्नता और भेदभाव के मुख्य अंतर क्या है? हम आपको समझाए हैं कि भिन्नता समानता का प्रतीक है और भेदभाव असमानता का। भिन्नता समानता का प्रतीक और भेदभाव असमानता का। स्पष्टीकरण, भिन्नता डाइवर्सिटी का अर्थ है समाज में विभिन्न प्रकार की सांस्कृतिक, भाषाई, जातीय और धार्मिक विशेषताओं का होना है, जबकि भेदभाव का अर्थ किसी व्यक्ति या समूह के साथ अन्यायपूर्ण व्यवहार करना है, जैसे कि जाति, धर्म, लिंग, भाषा आदि के आधार पर किया जाता है। भिन्नता का अर्थ है कि समाज में विभिन्न प्रकार की भाषा, जाति और धार्मिक लोग रहते हैं, पर भेदभाव कि किसी व्यक्ति समूह के साथ अन्यायपूर्ण व्यवहार किया जाए। अगर किसी और मतलब कोई अगर वहाँ पे समझे ना आप, हिंदी कोई बोल रहा है, कोई इंग्लिश बोल रहा है, इंग्लिश वाले को कोई अलग से सुविधा दिया जाए,
वही तो अन्यायपूर्ण विभिन्नता है। भेदभाव किया जा रहा है। भेदभाव का मुख्य कारण क्या हो सकता है? भेदभाव का मुख्य कारण भाषा और धर्म, जाति और लिंग, आर्थिक स्थिति, उपरोक्त मतलब सभी। समाज में भेदभाव का कई कारण हो सकता है, जिनमें जाति, धर्म, लिंग, आर्थिक स्थिति, भाषा और शिक्षा शामिल है। ये सभी कारण किसी न किसी रूप में लोगों के साथ असमानता को बढ़ावा देता है। जाति, धर्म, भाषा, आर्थिक स्थिति, लिंग सभी के आधार पर भिन्नता हो सकती है। संविधान किस अधिकार की गारंटी देता है ताकि कोई भेदभाव ना हो? समानता का अधिकार 14 से 18 है, राइट टू इक्वालिटी। भारतीय संविधान 14 से 18 समानता का अधिकार प्रदान करता है, जिससे यह सुनिश्चित किया जाता है कि किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान आदि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। चलिए देखते हैं, 10 क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन देख लेते हैं। अस्पृश्यता मतलब अनटचेबिलिटी का और भारत में किसने समाप्त किया? संविधान ने समाप्त किया। कब कैसे किया? भारतीय संविधान 1917 के तहत अस्पृश्यता अनटचेबिलिटी को समाप्त कर दिया गया और इसे कानून अपराध घोषित कर दिया गया। यह सामाजिक भेदभाव के खिलाफ एक बड़ा कदम था। देख रहे हैं बाबा भीमराव अम्बेडकर का कितना दूर तक सोच था, वो सब कुछ बना के गए हैं। संविधान से कोई नहीं खेल सकता है। सुप्रीम कोर्ट तुरंत उनके खिलाफ अन्याय सुना सकता है। भारत मतलब उसके खिलाफ रिएक्शन ले सकता है। भारत में विविधता किसके कारण पाई जाती है? भौगोलिक विशेषताओं, ऐतिहासिक कारणों, सांस्कृतिक और परंपराओं सभी के कारण होता है। भारत में विभिन्नता सभी के कारण पाया जाता है। भारत में भौगोलिक विभिन्नता के कारण अलग अलग क्षेत्रों की जलवायु, भाषा और परंपराएं भिन्न भिन्न हैं। जैसे में जम्मू कश्मीर में लोग याक का दूध पीते हैं, तो केरल में मछली खाते हैं, चावल खाते हैं। ऐतिहासिक कारणों में चलते भारत में विभिन्न शासकों और संस्कृतियों का प्रभाव पड़ा है। सांस्कृतिक परंपराओं की भिन्नता देश को विभिन्नता में एकता का स्वरूप दिया है। सांस्कृतिक परंपराओं का जो भिन्नता है ने देश को विभिन्नता में एकता का स्वरूप दिया है। सांस्कृतिक परंपराओं में की भिन्नता ने देश को विभिन्नता में एकता का स्वरूप दिया है। समाज में समानता को लाने के लिए क्या आवश्यक है? समाज में समानता को लाने के लिए शिक्षा सबसे इम्पोर्टेंट है। ये इम्पोर्टेंट बहुत इम्पोर्टेंट है। ये शिक्षा रहेगा तो भारत में समाज में असमानता नहीं होगा, समानता होगा, सामाजिक जागरूकता होगा, कानून का पालन उपरोक्त सभी। शिक्षा से लोग भेदभाव के खिलाफ जागरूक हो सकते हैं। सामाजिक जागरूकता से समाज में समानता के विचार को बढ़ावा दिया जाता है। कानूनों का पालन करके हम भेदभाव को रोक सकते हैं और सभी को समान अधिकार दिला सकते हैं। समानता के अधिकार के तहत कौन सा कार्य अवैध है? समानता के अधिकार के कारण जाति के आधार पर किसी को नौकरी से वंचित करना, ये तहत कार्य अवैध है। मतलब ये अच्छा नहीं है। जाति के आधार पर किसी को नौकरी से वंचित नहीं किया जा सकता है। जाति से वो भी तो मेहनत करके ना, तैयारी करके अपना रिजल्ट निकाला है। संविधान के अनुसार जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान आदि के आधार पर किसी को नौकरी, शिक्षा या किसी अन्य सुविधाओं से वंचित करना अवैध और असंवैधानिक संविधान के खिलाफ है। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के तहत समानता का अधिकार दिया गया? अनुच्छेद 14 से 18 राइट टू इक्वलिटी है। भारतीय संविधान के 14 से 18 तक समानता के अधिकार का प्रावधान, इनमें कानून के समक्ष समानता, अस्पृश्यता का उन्मूलन और किसी भी उपाधि के दुरुपयोग पर रोक शामिल है। अस्पृश्यता का उन्मूलन अनुच्छेद 17 में है, उपाधियों का अंत अनुच्छेद 18 में है, कानून के समक्ष समानता अनुच्छेद 14 में है। किसी महापुरुष ने जाति आधारित भेदभाव को समाप्त करने के लिए संघर्ष किया है, वो कौन है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हैं। ये अछूतों के लिए बहुत लड़े और अपने हरिजन समाज के लिए भी आगे बढ़े। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने दलितों के अधिकार की रक्षा के लिए संघर्ष किया और संविधान में समानता सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया। वे अस्पृश्यता के खिलाफ आंदोलन के प्रमुख नेता थे। आपको क्वेश्चन आ सकता है, अस्पृश्यता के खिलाफ, छुआछूत के खिलाफ आंदोलन के प्रमुख नेता कौन है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हैं। ये लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। विभिन्नता का हमारे समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है? यह हमारे समाज को समृद्ध बनाती है। विभिन्नता हमारे समाज को समृद्ध बनाती है। इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों। स्पष्टीकरण समझ लेते हैं क्या लिया है। विभिन्नता हमारे समाज को मजबूत और समृद्ध बनाती है। अलग अलग संस्कृतियों, परंपराएं और विचारधाराएं एक दूसरे से सीखने और मिलकर रहने की भावना को बढ़ाती है। विभिन्नता स्वाभाविक है, लेकिन भेदभाव अनुचित है। भारतीय संविधान के समानता का अधिकार देकर भेदभाव के खिलाफ कानूनी सुरक्षा प्रदान की गई।
जिस शिक्षा और जागरूक समाज में समानता लाने के सबसे बड़े माध्यम है। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ। नेक्स्ट चैप्टर में चैप्टर नंबर 3 का हम लोग ऐसे ही सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव और एक्सप्लेनेशन देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, थैंक यू सो मच। ये दोस्तों बीपीएससी यूपीएससी के लिए भी बेस्ट तरीका का ये शॉर्ट नोट्स है। इसे आप नोट्स कर सकते हैं और कॉपी में लिख सकते हैं रिवीजन के लिए। एनसीईआरटी बुक पढ़कर इसको नोट कर सकते हैं दोस्तों। हम बीपीएससी की तैयारी करते हैं दोस्तों, और आप लोगों के साथ हम जुड़े रहेंगे और साथ ही में आप लोगों का तैयारी भी करवाएंगे। थैंक यू सो मच दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।